दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं और उनके कहे हुए शब्दों को एक एक करके अपने हृदय में उतरता देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और गीता के पूरे सार को अपने मन में अच्छे से समाहित कर लें। और दूसरी बात, चूंकि मैं इस वीडियो को लाने में बहुत मेहनत करता हूं, तो मित्रों एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए इस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य का न तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता प्राप्त करना संभव है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त करना संभव है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह मात्र भी नहीं हो सकेगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बुलाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग के अवश्य देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग सिर्फ अपना शरीर पोषित करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वह पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को हे अर्जुन, तुम वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य नहीं है।
उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने में ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर तथा सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है और कहता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण गुणों में ही हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का क्या हठ करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है।
यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में वैरी जान अर्थात शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम और क्रोध के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य शत्रु के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम और क्रोध को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से परे भी बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।